बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा जो है वो आमने सामने। सिख रहनुमा के कत्ल पर कनाडा का सख्त इक़दाम, आला तरीन सफारतकार मुल्क बदर कर दिया। भारतीय आला तरीन जो सफारतकार है वो कनाडा ने मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन हुकूमत ने भारत के हेड ऑफ इंटेलिजेंस को जो है मुल्क से बाकायदा निकल जाने का हुक्म दे दिया। और दूसरी जानिब आप देखें कि भारत ने भी कनाडा के सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। कत्ल हुआ और उनका ख्याल है और उनकी जो तफ्तीश है उसके मुताबिक जो है कि वो भारत ने ये काम करवाया। लेकिन आप देखें कि कनाडा ने ये नहीं देखा कि हमारी तजारत को नुकसान पहुंचेगा या हमारी किसी भी और चीज़ को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने अपने शहरी के कत्ल पर आप देखें कि कैसे मुकम्मल तौर पर स्टैंड लिया और खड़े हो गए। और दूसरी जानिब आप भारत को भी दाद दें कि दूसरी जानिब भारत ने भी वैसे ही इक़दाम किया। उन्होंने भी अपना ये नहीं देखा कि ये क्या मसला है, क्योंकि आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो है उसका तकाजा यही है। आज़ाद कौमें ऐसा ही करती हैं। देखिए, कनाडा ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और वहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क में हमारे कानून की खिलाफ वर्जी हुई, हमारे शहरी को कत्ल किया गया। उस पर देखें कि वो कहाँ पर उन्होंने स्टैंड लिया। और जस्टिस ट्रूडो जो है उन्होंने आप देखें कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल नहीं, इससे पहले मोदी का ये एक शिकवा था कनाडान हुकूमत से कि चूँकि खालिस्तान की तहरीक और वहाँ पर सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस दबाव को कबूल नहीं किया। उसकी वजह ये है कि जो उनके शायरी हैं उनमें वो चाहे वो अक़लियत में है चाहे कुछ भी है, लेकिन है उनका शायरी है तो उन्होंने प्रोटेक्शन देनी है। रियासत का काम यही है। आप देखें, हमें यहाँ से सीखना चाहिए। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हमारे यहाँ देखें माशरे कैसे ऊपर जाते हैं और कैसे नीचे आते हैं। हमारे यहाँ आज तक आप देखें कि वो सियासी पर्चे, सियासी मुखालफतें और अंदर कर दें, बस सियासत ये हमारा सियासी मुखालिफ है, इसका बचना कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ यही एक रह गया है काम, क्योंकि आप देखें ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जहाँ पर भी अपनी ग्राउंड बनाई हुई है, मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में और पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो ग्राउंड बना कर रखी है ये जबर के साथ बना कर रखी है। ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। जैसे ये कुचल रहे हैं सियासी वर्कर्स को, जैसे मियाँ आबाद के बेटे के जनाजे के साथ हुआ, वो आपके सामने है कि पुलिस का हर तरफ से नाके और घिराव। और ये जो मामला था ये तो किसी दुश्मन मुल्क का जो बंदा पकड़ते हैं आप, उसके साथ भी नहीं हमने ये सलूक किया। कुलभूषण के साथ नहीं, उसको उसकी माँ के साथ मिलने की इजाज़त दी। इसी तरह आपने देखें शहरयार अफरीदी को उनके भाई वफात पाए, उनको इजाज़त नहीं दी। तो माशरे जो है ना वो इस तरह तरक्की नहीं करते, कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती। कौमें आज़ादी के साथ इज़हार राय रखने और एक दूसरे की तनकीद बर्दाश्त करने पर ही कौमें तरक्की करती हैं, और इसी से ही इस्लाह निकलती है जब तनकीद होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो तनकीद जो है वो तो तसव्वुर ही कोई नहीं है। आप देखें कि आज बिलावल जरदारी कह रहे हैं जी नून लीग ने बस बंदोबस्त किया हुआ है लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। ये बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मज़े इन्होंने लूटे इक़्तिदार के, सारा कुछ इन्होंने किया। और आप वज़ीर ख़ारजा भी रहे, तरीक़े में इत्मीनान लाने वाले आप लोग, आपके वालिद साहब मौजूद थे, उसके बावजूद आज आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हमें मिल रही। आपको प्लेट में रख कर दोनों पार्टियों को सिर्फ ओहदे दे दिए जाए तो फिर ठीक है, जैसे पर्ची पे आप चेयरमैन बने इसी तरह आप चाहते हैं कि आपको पर्ची पर ही वज़ीर आज़म बना दिया जाए जैसे मियाँ साहब को बनाया जाता रहा। और दूसरी जानिब आप देखें कि मरीम नवाज साहिबा कहती है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश करने वाला हर एक किरदार अंजाम तक पहुंच गया। अब ये बताएं कि मियाँ साहब को किसी ने बाहर इस मुल्क से नहीं निकाला। मियाँ साहब खुद दवाई लेने गए और ख़ुद वही प्लेटें इनकी यहाँ पर गिरी, वहाँ पर जहाज़ में बैठे इनकी प्लेटें पूरी हो गई, सारा कुछ पूरा हो गया। लेकिन सियासी इंतकाम इनमें इतना भरा पड़ा है कि इमरान खान को तो छोड़ने चलो समझ आती है कि आप इमरान खान
चूँकि लीडर हैं को आप उनसे खौफजदा हैं, आप तो जो बाकी पॉलिटिकल वर्कर हैं उनके साथ आप लोगों ने क्या सलूक किया, आपकी हुकूमत ने क्या सलूक किया, और वही जो आपके आगे बंदे बैठे हैं, वही जो लगाए हुए, वही आज इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये इस पर तो हमें सोचना होगा, इस पर तो आपको सोचना चाहिए। मियाँ साहब अपने अंजाम को मियाँ साहब पहुँच चुके हैं। मोहतरमा, आपने मियाँ साहब की सियासत दफन कर दी है। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर कर जितनी नफरत लोगों में पाई जाती है, आप ग्राउंड पर पहुँचे तो सही, फिर आपको अंदाज़ा हो कि आम आदमी का क्या हाल है और आम आदमी की क्या राय है। आप दोनों जमातों और ये पीडीएम का जो टोला था पूरा, इनके बारे में लोगों की क्या राय बन चुकी है, क्योंकि आपने लोगों का भुरकस निकाल दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि मियाँ साहब को जो बराह रास्त जो है मीनार पाकिस्तान लाया जाएगा हेलीकॉप्टर के ज़रिए। अब इस पर सवाल उठते हैं, मियाँ साहब इस टाइम सजा याफ्ता हैं, इश्तिहारी हैं, मुजरम हैं, और पहले से बंदोबस्त किया जा रहा है। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या मियाँ साहब इस मुल्क के बादशाह हैं? क्या सिर्फ इसलिए ये किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका का आशीर्वाद नून लीग और पीपल्स पार्टी पर है, तो हमने वही काम करना है, और यहाँ के कानून को किसी खातर में नहीं लाना हमने। और उनका अगला प्लान जो उन्होंने तब्दील किया, उसमें क्या कहा है कि रैली की सूरत में फिर वो दाता दरबार जाएंगे। अब आप देखें कि इस मुल्क के में क्या कानून है, कोई कानून के साथ ये तो मजाक हो रहा है। कानून तो है नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। एक इश्तिहारी आएगा, पहले से एक मंसूबा बनाया गया है, और फिर अदालतों को भी वैसे ही मैनेज किया जाएगा। तो ये तो बहुत तशवीशनाक हालत है। आप दूसरी जानिब देख लें कि कनाडा ने कैसे स्टैंड लिया अपने शहरी अपने कानून की पासदारी करते हुए, और आप देखें कहाँ पर खड़े हैं। फिर हम कहते हैं जी हम मगरिब की तरह क्यों नहीं हैं। भाई, हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। मगरिब की तरफ उस वक्त देखें, ये हमारी बुनियादी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमसे ले ली हैं, उन्होंने खुद अपना ली हैं और हमने उसको छोड़ दिया है। ये हमारे इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं। आप देखें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल नहीं हुए, उनसे भी सवालात हुए, उन्होंने जवाब दिए। कुर्ते का मामला आप सब लोगों को मालूम होगा। ऐसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी ये सवाल हुए, और बाकायदा केस वो हार गए सिर्फ इस वजह से कि हज़रत हसन जो हैं वो उसके गवाह थे, तो उन्होंने कहा बेटा गवाह नहीं है। और काजी कौन था? काजी मुसलमान थे। लेकिन उसके बावजूद चूँकि कानून नहीं तोड़ा, कानून जो रूल है, जो बुनियाद है, उसको सामने रखा। क्या हज़रत अली को छोटी शख्सियत है? आप सब्र नहीं कर सकते। अहले बैत में से जितनी बड़ी शख्सियत हज़रत अली हैं, या हज़रत उमर फारूक जितनी बड़ी शख्सियत है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लाडले थे, इसके बावजूद ये अपनी अवाम के सामने जवाबदेह थे। यही असूल है, यही असूल अब जब तक हम नहीं अपनाएंगे, हम तनज़ली की तरफ जाएंगे। हमने तो सिर्फ ये सोचा है कि मुखालिफ को कुचलना कैसे है, और जब तक इसकी रविश नहीं हम बदलेंगे, तो यकीन करें कि यहाँ पर कोई खुशहाली नहीं आएगी, कोई बेहतरी नहीं आएगी। अल्लाह ताला का कोड़ा ही बरसेगा। जैसे मामला हमने कर दिए हैं, जैसे उस बच्चे की हालत देखी आपने, जो अब अब्बास फ़ारूक वाले के बेटे की, जो बच्चे के साथ जैसे वो खौफजदा हो गया, छापे और इस तरह के अगर आप खौफ पे लाएंगे, और जिस तरह की ये मरीम साहिबा बातें करती हैं, कभी खुद को अपने आप को वहाँ पर रख कर सोचें कि आपका बेटा भी हो सकता है, मेरा बेटा भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। तो यकीन करें दिल दहल जाता है और कांप जाती है रूह कि अल्लाह को भी जाके जवाब देना है। लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या सोच है कि अल्लाह को जवाब देने की बजाय हम अपनी दुनिया को समेटने पर लगे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हाल पर रहम फरमाए, और जो लोग भी इसमें हिदायत से हट चुके हैं, हम सब में से जितने भी लोग हैं, वो कम अज़ कम इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर और इंसानियत के हवाले से अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही इजाज़त।